ऑपरेशन सिंदूर 2.0। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने यह कहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और जो रुका है ये युद्ध, वो खाली एक टेम्पररी सेसेशन है। मतलब अभी टेम्पररी हॉस्टिलिटीज जो है वो कंटिन्यूड है और अगर ज़रूरत पड़ी तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 फिर से होगा। अब जब ऐसा हुआ तो क्या मिलिट्री ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करने वाली है? आर्मी चीफ के बयान से हलचल तो मची है, लेकिन इससे पहले कई बार यह हलचल मच चुकी है। तो क्या ऐसा होने वाला है, हम एक एक चीज़ों पर बात करेंगे। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत। हेलो, ठीक है। 30 डे 30 स्किल, हर दिन। अब देखो, सरकार तो भाई कुछ कर नहीं रही है तो हम ही कुछ कर देते हैं। हर दिन एक नई स्किल सीखिए और इस स्किल से अपने आप को बेहतर बनाइए। अगर आपको लगता है कि अब आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है तो आप इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। 12 जून से क्लास शुरू होगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है, एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। तो यहां उपेंद्र द्विवेदी ने, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यह बात बोली है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इज लोडिंग। अब इससे पहले भी हमारी सेना कई बार ये बोल चुकी है कि हम तैयार हैं, लॉन्च कर दो। पाकिस्तान को इस बार पहली बार हम आगे चढ़ के जवाब दे रहे हैं, वरना पहले क्या होता था, हम डिफेंसिव रहते थे। इस बार हम ऑफेंसिव है। पिछले अक्टूबर में आपको याद होगा, सर क्रीक को लेकर काफी विवाद हुआ था। भारत ने वहां एक्सरसाइज कर दी थी। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पाकिस्तान में दिक्कतें शुरू हो चुकी हैं और यहां भारत, मतलब पाकिस्तान ने भी रिक्वेस्ट भी की है कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को रिस्टोर करिए। भारत ने मानी नहीं। जाहिर सी बात है, पानी नहीं रोक सकते, लेकिन क्योंकि ये अल नीनो का साल है और हम सबको पता है कि द नेक्स्ट वॉर इज वाटर वॉर। याद रखिएगा, जो अभी चल रहा है वो पानी के लिए युद्ध चल रहा है, जो आगे चलेगा वो पानी के लिए ये युद्ध चलेगा और आगे आने वाले समय में पानी के लिए युद्ध और भीषण होगा। क्यों, मैं बताता हूँ। ये जितने भी बड़े बड़े सर्वर चल रहे हैं, चाहे यूट्यूब के, चाहे चैट जीपीटी के हों, ये जितने भी जो सेमीकंडक्टर चिप्स आ रही है ना, ये एक छोटी सी चिप बनाने के लिए आपको हज़ारों लीटर साफ पानी चाहिए, फ्रेश वाटर। और पूरी दुनिया में 1 से 2% ही फ्रेश वाटर है, दैट्स इट। और उसमें 1% तो खाली ग्लेशियर्स में। इसीलिए चाइना ने सबसे पहले पीओके में क्या, पॉलीक्लिनिक शसगाम वैली में वो अपनी कंपनी बना डाली। और पीओके काफ़ी हद तक चाइना के पास है, वो ज़मीनें चाहिए उसे, ग्लेशियर पिघलेंगे, पानी अवेलेबल होगा। पानी के लिए दुनिया लड़ रही है और क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हालात बिगड़ रहे हैं, मॉनसून काफ़ी इधर उधर जा रहा है, तो इसकी वजह से जो फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी है ना, वो भी घटती जा रही है और भारत में तो ये साफ दिखने लगा है। तो अब इस कंडीशन में वॉर तेज हो सकती है। चाइना पानी के लिए लड़ रहा, पाकिस्तान भी पानी के लिए भारत से युद्ध कर सकता है। बट दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान इनडायरेक्ट वॉर कर रहा है। अभी एनआईए ने, एटीएस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया, एक टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया। पाकिस्तान डायरेक्टली युद्ध कभी भी नहीं करेगा। भारत इसीलिए पाकिस्तान को बार बार चेतावनी दे रहा है कि अगर तुमने कुछ भी मिस एडवेंचर किया तो हम तैयार हैं। अब जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कहना सिंबॉलिक था। जाहिर सी बात है कि भारत अपनी तरफ से कोई भी युद्ध नहीं शुरू करेगा और हमारी तो ऑफिशियल पॉलिसी है कि हम रिविजनिस्ट देश नहीं है, हम अपनी बाउंड्रीज को रिवाइज नहीं करेंगे। तो वॉर करने का कोई मतलब नहीं है अनटिल एंड अनलेस कुछ बांग्लादेश जैसी सिचुएशन आ जाती है या ऐसा पहलगांव जैसा हमला हो जाता है। और ऐसा हाईली अनलाइकली है क्योंकि भारत ने पहलगांव हमले के बाद और ज़्यादा फोर्टिफिकेशन कर दिया है, मिलिट्री फोर्टिफिकेशन। भारत मिलिट्री अलर्ट पे है और आर्म्ड फोर्सेस दे आर रेडी। अब देखिए, पाकिस्तान इज नॉट द ओनली थ्रेट। ऑपरेशन सिंदूर 2.0, देयर आर मेनी थ्रेट्स ऑल्सो। बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश में फेंसिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेपाल, एक रिपोर्ट आई थी कि नेपाल से भी कुछ लोग आ सकते हैं, कुछ आतंकवादी आ सकते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान जब से तारिक आए हैं, ठीक है, तब से प्रधानमंत्री बने हैं बांग्लादेश के, तब से आप देख रहे हैं कि बात नहीं हो रही इतनी बांग्लादेश की। मोहम्मद यूनुस के समय ज़्यादा बात हो रही थी। बट दोस्तों, भारत से रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हुए हैं, बहुत अच्छे नहीं हुए। अभी भी बांग्लादेश पाकिस्तान को ज़्यादा फेवर कर रहा है। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। और ये भारत के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न है। तो मिलिट्री रेडी है, हर तरीके से रेडी है और भारत की मिलिट्री दुनिया की सबसे ताकतवर है। फ्यूचर ऑपरेशंस की ऑलरेडी हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जब ऑपरेशन सिंदूर की बातें बोली जाती है, देखिए, आप पाकिस्तान को जब तक उनकी आईएसआई और मिलिट्री को आप ख़त्म नहीं करेंगे, उनको चेंज नहीं करेंगे,
तब तक आतंकवाद की फैक्ट्री चलती रहेगी। आप 100 मारेंगे, 1000 आएंगे उनके पास। आप 1000 मारेंगे, उनके पास 20,000 आएंगे। जो भारत ने 9 टेरर कैंप्स खत्म किए थे ना, वो बन चुके हैं, बन रहे हैं, उसमें तो काफी तो बन ही चुके हैं। जो उनको पैसा मिला 3-4 महीने के अंदर अंदर उन्होंने खड़ा कर लिया है। आप कब तक मारोगे? आप फिर से एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दोगे, फिर से कर दोगे, लेकिन वो फिर खड़े हो जाएंगे। मेन है फंडिंग को रोकना। जब तक वहां की सिविलियन गवर्नमेंट नहीं जागेगी और जब तक आर्मी और एसआई में ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा, भाई सुबह वहां पे आतंकवादी को पकड़ा जाता है, शाम को छुड़ा लिया जाता है। कसूरी ने ओपनली आसिम मुनीर को थ्रेट दे दी है, सोचिए, धमकी दे दी है। पाकिस्तान कहता हम आतंकवाद नहीं पालते, तुम्हारी ज़मीन के अंदर से वो आतंकवादी बोल रहा है। इतने सारे वीडियोज़ हैं और वो कह रहा है कि हम मार देंगे अगर तुमने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया तो आपको और क्या ज़्यादा सबूत चाहिए इससे ज़्यादा? तो पाकिस्तान को एक वार्निंग है। कहते हैं ना कि वो पुलिस की जब गाड़ी निकलती है तो वो लाल सायरन बजाती है, मतलब लाल बत्ती और सायरन बजाती है कि भाई जागते रहो, मेरे भरोसे मत रहो। ये चीज़ है। एक और कमाल की चीज़ आपको बताता हूँ कि वियतनाम को हमने ब्रह्मोस डील साइन हो गई है, फिलीपींस को ऑलरेडी दे दी, आर्मेनिया लाइन पे है। आर्मेनिया भारत से हथियार लेगा बहुत जल्द, ठीक है। और अगला इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया इज नेक्स्ट इन लाइन। अब ये सब किसके पास जाते थे? चाइना के पास जाते थे, लेकिन क्योंकि ब्रह्मोस का प्रोडक्शन बहुत तेजी से है और ब्रह्मोस प्रूफ की है। देखिए, चाइना के वेपन्स बिके नहीं है, भले उसने कितना भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर फैलाए, वो सबको पता है। भारत के बिक रहे हैं, भारत ने अपनी एफिशिएंसी प्रूफ की है। तो अब हम डिफेंस एक्सपोर्टर बन रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। रशिया यूक्रेन, एक और चीज बताता हूं आपको भाई, रशिया वॉर रोबोट्स यूज कर रहा है। वॉर रोबोट्स को उसने लॉजिस्टिक्स और बाकी चीजों के लिए उसने युद्ध में उतार दिया है। तो हो सकता है आगे आने वाले समय में इंसान लड़े ही ना। और यही उपेंद्र द्विवेदी का कहना था कि हम स्पेस बेस्ड सिस्टम, साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, हालांकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं, इन सब के लिए हम रेडी हैं। ओके, अब ड्रोन्स की बात करते हैं। तो देखिए, इस बार भी भारत ने बाउंड्री क्रॉस नहीं की, किसी भी सेना ने, ना पाकिस्तान ने बाउंड्री क्रॉस की, ना भारत ने बाउंड्री क्रॉस की। उसके बावजूद 4 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा, है ना। उनके डीजी का फोन आया 3:30 बजे। ड्रोन्स का बहुत बड़ा हाथ था, लाहौर तक ड्रोन्स पहुंच गए थे। हमारे यहाँ हमारा 100% डिफेंस मैकेनिज्म काम किया। HQ9 उनका फेल हो गया। बहुत AI वीडियोस बनाए, बट पोल खोल दी। हमारे यहाँ तो ऐसा है ना कि हमारे यहाँ मीडिया, ये वाले मीडिया की बात नहीं कर रहा मैं, जो टीवी पे आप दिखाते हैं, पागलपना करते हैं, लेकिन जो यूट्यूब है भाई, भारत में लोग वीडियो बना के तुरंत पोस्ट करने लगते हैं और हम ही लोग वीडियो बना देते कि हाँ भारत पे ये मिसाइल गिरी है, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। मारी थी उन्होंने, है ना, उनको ये क्या नाम है, कुतुब मीनार के लिए, वो वहीं हरियाणा में गिरा दी, पहुंच ही नहीं पाई। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को भी अपनी औकात दिखाई है, वल्नरेबिलिटी, और इसीलिए अब वो अमेरिका के पास जा रहा है, वो और देशों के पास जा रहा है कि हमारी मदद करो। देखा ना क्या भाई कुछ होने वाला? चाइना और ज्यादा पाकिस्तान की मदद कर रहा है। सिपरी की रिपोर्ट के हिसाब से 80% वेपन्स चाइना पाकिस्तान को दे रहा है, पूरा डिफेंस। अब उनकी नेवी को वो मॉडर्नाइज कर रहा है, शायद 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी मिल जाए चाइना को, बट क्या वो उतने इफेक्टिव होंगे? हाईली डाउट। तो 2.0 ये वही है कि जो प्रीवियस ऑपरेशन था उससे और ज़्यादा एडवांस वर्जन के लिए हम तैयार हैं, बेटर इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन के लिए तैयार और टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए तैयार हैं। ये चीज़ है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये बहुत ही शानदार कोर्स है 30 to 30 स्किल, आप इसको अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।